Good morning students. I am Reema Gupta. This is your हिंदी क्लास. थर्ड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था एक रहस्य. ये जो स्टोरी थी हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ नीति निर्झर. चैप्टर नंबर 4. ये किसकी रचना है? ये है रहीम जी की. रहीम जी की ये रचना है. इसमें कहा गया है कि कवि रहीम ने नीति संबंधी दोहे में जीवन के गुण रहस्य छिपे हैं. ठीक है, ये हमें सही गलत की पहचान तो सिखाते ही हैं, समाज में सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी भी शिक्षा देते हैं. ये जो सारे ये दोहे हैं ये हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं. हमें बताते हैं कि हमें सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी जो भी है उनको कैसे, उनकी बातों का जवाब किस तरह देना चाहिए या हमें कैसे रहना चाहिए. ठीक है, और सही गलत क्या है इसकी भी तुलना करना बताते हैं. तो आइए हम देखते हैं. हमारा फर्स्ट है दोहा. जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंद विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग. ठीक, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो भी व्यक्ति उत्तम अच्छी प्रकृति का होता है उसका कुसंग यानी कि बुरा संगत. कुसंग को क्या कहते हैं? बुरा संगत जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जिस प्रकार चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जैसे कि एक चंदन की शीतलता, चंदन अपनी शीतलता को नहीं खोता. इतने सारे विष मतलब कि सर्प उसके साथ लपटे रहते हैं फिर भी वो अपनी शीतलता को नहीं खोता. उसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति जो है बुरी संगत में रहकर भी अच्छा ही रहता है. तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत नहीं पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान. तरुवर फल नहीं खाते. जो तरुवर यानी वृक्ष जो फल देता है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता. सरवर पियत न पान, जो सरवर है, तालाब है, नदी है, जो भी है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता. कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान. ठीक है, हमारी जो तो रहीमदास जी कहते हैं कि परकाज हित मतलब कि दूसरों के काज में, मतलब कि दूसरों के हित के लिए जो भी कार्य किया जाता है वही अच्छी संपत्ति अच्छे व्यक्तियों की होती है. कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेज साचे मीत. रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति जब हमारे पास हम धन दौलत होती है तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो जो कि हमारे विपत्ति में, आपदा में हमारे साथ होता है. ठीक है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते न जुरे गांठ पड़ जा. रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो हमारा ये धागा है, रिश्तों की हमारी ये जो डोरी है, इसको टूटने नहीं देना चाहिए. ठीक है, मतलब इसमें खटास नहीं आनी चाहिए. अगर ये एक बार टूट जाता है तो फिर बार बार जोड़ने में गांठ पड़ जाते हैं, मतलब कि उसमें खटास जो है आ जाती है उन रिश्तों में. बड़े बड़ाई न करे कर बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल. जो वाकई में बड़े होते हैं, जो वाकई में अच्छे गुणों वाले होते हैं, जो ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते. ठीक है, जिस प्रकार कि हीरा अपनी मोल को, मतलब कि उसका मोल कितना अधिक होता है हीरे का, वो अपने मोल को स्वयं नहीं बताता, उसी प्रकार बड़े लोग अपनी गुणों को स्वयं नहीं बताते. दोनों रहीमन एक से जो बोलत है नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत की माही. ठीक, दोनों रहीमन एक से मतलब कि जो बोलत नाही, जो है बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत की माही. देखो, कौवा और कोयल दोनों ही बोलते हैं. ठीक है, लेकिन
उन दोनों का जो है दोनों एक जैसे दिखते हैं, काले और काले। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन उन दोनों की बोली में जो है बहुत अंतर होता है। दोनों बोलते हैं बसंत ऋतु में, ठीक। लेकिन कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है, और कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग होते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, ठीक है। रहीमन देखिन बड़े को, देखिए रहीमन लघु न दीजिए डारी, देखिए हमेशा बड़ों को जो है बड़ा नहीं समझना चाहिए, या छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है, अगर बड़ा भी कुछ कर सकता है तो छोटा भी कर सकता है, ठीक है। तो जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं होती है। मतलब कि इन दोनों की अहमियत जो है अपने अपनी जगह पर बराबर है।